श्री कृष्ण चंद्रजू ही राधा रूप हैं। श्री कृष्ण चंद्रजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम ही श्री किशोरी जू हैं। किशोरी जू कोई और नहीं है, समझ रहे ना। प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला वैदग्धी नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जय। हमारे श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, वो जब रूप धारण किया तो राधा नाम हुआ। किशोरी जी कौन है? श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण कौन है? किशोरी जी ही है। दो रसोया परमानंद एक एव दुधा सदा। श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। वो परमानंद रस ही दो रूप रखकर खेल रहा है, प्रिया प्रीतम के रूप में, और कोई नहीं। आप श्री जी का अंश मानो तो आप श्री जी का अंश हो, लालजू का अंश मानो तो आप लालजू के अंश हो। अंतर उसमें थोड़ी कोई है नहीं। हाँ, श्री जी लालजू दो नहीं है, एक प्राण, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वयस, दो तन। दो तन जब और विस्तार में विचार करो तो एक ही प्रभु अनंत रूपों में विराजमान है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। मेरे सिवा और कुछ है तो फिर संशय का कोई भी स्थान नहीं है, प्रभु ही सब रूपों में है। और हम अंश कहे जाते हैं जीव भाव के कारण। जीव भाव हुआ है देहाभिमान के कारण। जब भगवान के चरणारविंद में अपने चित्त को जोड़े तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भी भगवत स्वरूप हो जाता है। जो संत भगवत चिंतन में तन्मय है वो कहा जाता है तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान का चिंतन करते करते वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, भगवत स्वरूप हो गया। अंश भी तभी तक है जब तक जीवत्व है, जीवत्व तभी तक है जब तक देहाभिमान है, मैं कुछ हूं, तब तक ये भाव बना रहता है। इसीलिए फिर कर्मों का शुभ अशुभ भोग उसको करना पड़ता है, ना चाहते हुए। कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, सब सुख के लिए उपाय करते हैं, पर दुख भोगना पड़ता है जीवत्व के कारण, देहाभिमान के कारण। महाराज जी, भावदेह मंजरी शरीर से हमारा क्या संबंध होता है? ये पहले से ही भैया पहले निरंतर भजन करना सीखो। होता क्या है कि हम एक छोटा सा भी कार्य निर्वाह नहीं कर सकते। हम जानना चाहते हैं कि राष्ट्रपति का कार्य प्रणाली क्या है, जानना चाहिए, पर जहां हम हैं पहले उसे सम्यक रूप से हम निर्वाह कर लें तो बिना जाने भी आप अधिकार प्राप्त करते चले जाएंगे। आपको अपने आप पता चलता जाएगा। ऐसे लोग मिलते जाएंगे जो आपको उस कार्य प्रणाली का बिना पूछे उत्तर दे देंगे। ऐसी हमारी एक एक वृत्ति पहले भगवदाकार हो। अब देहाभिमानी जीव अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्थूल सूक्ष्म कारण से परे है उस भाव देह का कैसे चिंतन करेगा? पहले तो हम देह भाव को मिटाने की बात करें। हम जहां खड़े हैं पहले वहां से ऊपर उठे ना। छत में क्या हो रहा है अब हम बता देंगे, आप कह दोगे जी। जी तो तब समझ में आया जब आप भी दूसरी छत में समान भाव से खड़े हैं। आप वहां से देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बोले हाँ बिल्कुल मैं देख रहा हूं, ऐसा ही है, तब तो जी बोलना चाहिए। अब हम कुछ भी बोल रहे हैं, आप कह दोगे जी नहीं, ऐसे नहीं। आप पहले योग्य बनिए कि हम जो बोले उसे आप देख रहे हैं, हाँ ठीक बोल रहे हो आप, क्योंकि मैं समान छत में खड़ा हूं, जो आप बोल रहे हो मैं देख रहा हूं। तो ये जो सहचरी भाव है, गोपी भाव है, सखा भाव है, ये चिदानंद बप्पू भगवत स्वरूप है। ये ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ देह नहीं है। जो प्रकृति के द्वारा रचा हुआ ये स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है। इन तीनों का त्यागी महात्मा ही भाव देह को प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी पढ़ाई बच्चा। पहले खूब नाम जप करे, ब्रह्मचर्य से रहे, धर्म से चले, गृहस्थी में तो एक पत्नी व्रत रहे, खान पान सुधारे, ये अध्यात्म मार्ग है। अब होता क्या, केवल बुद्धि की धरा से अध्यात्म की तर्क वितर्क लड़ाई झगड़े होते हैं। ये बुद्धि की धरा से नहीं। राम तर्क बुद्धिमन बानी, ये बुद्धिमन बानी से अतीत विषय है। वो कृपा करते हैं, जब भजन करते हैं तो हमारी बुद्धि में आकर उतर जाते हैं। अवतरित होने का मतलब उतरना, वो अपनी महिमा से हटकर हमारी बुद्धि में उतर गए। अब बुद्धि भगवत स्वरूप हो गई, अब सब दिखने लगा, सब समझ में आने लगा। तब बोलता है कोई भी संत, बड़ी कृपा भगवान की, उन्हीं की कृपा से सब बात समझ में आ रही। समझ रहे ना आप? पहले नाम जप करो, आचरण सुधारो। होता क्या, ज्ञान विज्ञान का वर्णन होता रहता है और आचरणों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अध्यात्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे के तैसे बने रहते और वर्णन खूब खूब धड़ाधड़ लक्ष्यदार, बात नहीं समझ में आएगी। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या, ये अध्यात्म ज्ञान प्रवचन से नहीं प्राप्त होता। न बहुना श्रुते, न बहुत सुनने से भी नहीं होता, न मेधया, न बहुत बुद्धिमानी से होता है, वर्ण करने से होता है। स्वीकृति से, हृदय से स्वीकार करे, हे नाथ मैं आपका। और बस जो गुरु ने नाम दिया, खूब नाम जप करो, त्रिभुवन में कोई पराजय नहीं, कोई तुम्हें झुका नहीं सकता।
हर जगह तुम्हारी गति आबाद होती चली जाएगी, क्योंकि त्रिभुवनपति भगवान का नाम जप कर रहे हो, भगवान के आश्रित हो।